इस वीडियो में हम जो है आज केमिस्ट्री में कुछ जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये हमारा जो वीडियो होगा ये हमारा जो है केमिस्ट्री में टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज का ये फर्स्ट वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग जो है क्या धातु, अधातु, उपधातु और मिश्र धातु के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को जो है डिस्कस करेंगे। और आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें केमिस्ट्री का ये टॉपिक आता है तो आप इस वीडियो को बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। खास करके हमारा जो प्रयोगशाला परिचारक है या रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम है जिसका आप जो है तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को जी बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन शामिल किया है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है रेलवे का ही, तो आप इस वीडियो को जो है बिल्कुल वॉच कर सकते हैं। इससे पहले हमारा जो है इस चैनल में हमारा जो है बहुत सारा जो है साइंस का जो है आप वीडियो बिल्कुल जो है वॉच कर सकते हैं। इसका जो है सेपरेट प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है तो आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साइंस का जो है बहुत सारा वीडियो इसमें जो है इस चैनल पर जो है डला है। और आप जो है कमेंट में भी बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक पर आपको जो है वीडियो चाहिए, उस टॉपिक पर बिल्कुल जो है वीडियो बनाने का जो है प्रयास करेंगे। तो चलते हैं हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन पर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, आगे हमारा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है, ये पूछ रहा है। तो पढ़ें, पहला हमारा स्टेटमेंट बोलता है सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है पारा को छोड़कर। ठीक, ये हमारा जो है पहला स्टेटमेंट है। तो ये जो स्टेटमेंट है बोलता है सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाया जाता है पारा को छोड़कर। तो ये वाला हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारा क्या है, तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमारा जो है करेक्ट स्टेटमेंट है, ये आपको याद रखना है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है। द्रव धातु है क्या, हमारा जो ब्रोमीन होता है ये हमारा जो ब्रोमीन होता है ये वाला है ना ब्रोमीन, इसका जो सिम्बॉल होता है ये आपको याद रखना है Br होता है। ये हमारा जो है ब्रोमीन आपको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, ये नॉन मेटल होता है अर्थात जो है अधातु होता है, आपको याद रखना है, ये धातु नहीं होता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है बिल्कुल जो है गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है मतलब तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है ये बोलता है चांदी सबसे अधिक सुचालक धातु है। तो ये भी हमारा जो है राइट स्टेटमेंट है, सही कथन है, आपको याद रखना है। चौथा बोलता है अधातु में जो है चमक पाया जाता है, ये वाला जो स्टेटमेंट है तो हमारा चौथा वाला भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो क्या होता है अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, उसमें जो है चमक जो है नहीं पाया जाता है। तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जो है गलत हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट सही हुआ, तो इसका जो है राइट आंसर हमारा यदि बात करें ऑप्शन को देखें तो हमारा कौन सा 1 और 3 हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 जो है कथन हमारा क्या है, स्टेटमेंट जो है सही है। इस पर पूछा था कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, तो इसका हमारा जो राइट आंसर ऑप्शन 1 और जो है 3 जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। और जो थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, तो आपको याद रखनी है यहाँ पर दिया है स्टेटमेंट में कि ब्रोमीन एकमात्र द्रव धातु है। तो ये बताया कि क्या होता है, हमारा जो ब्रोमीन होता है क्या होता है भाई, वो हमारा होता है अधातु होता है, नॉन मेटल होता है, आपको याद रखना है। यदि बात करें हम लोग किसके बारे में, धातु के बारे में, धातु में हमारा कौन है, तो हमारा जो यहाँ पर दिया है देखिए पारा दिया है, पार लिख दिया है, पारा है ये, ठीक है। क्या है भाई, ये हमारा पारा है, ये आपको याद रखना है। इसका सिम्बॉल आपको याद रखना है, इसको क्या होता है Hg बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं मरकरी, क्या बोलते हैं, तो आपको याद रखना है मरकरी बोलते हैं इसको, ठीक, मरकरी बोलते हैं, आपको याद रखना है। ये हमारा क्या है, ये हमारा एकमात्र द्रव धातु है, ठीक है। क्या है, पारा हमारा क्या है, एकमात्र क्या है, द्रव धातु है, आपको याद रखना है। लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, ये एकमात्र हमारे पास जो है द्रव धातु है, बार बार बोल रहा हूँ, आपको याद रखना है। बहुत सारा जो है एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन सा धातु जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, सीधा पूछता है क्वेश्चन, है ना। तो आपको याद रखना है मरकरी, जिसको हम लोग बोलते हैं पारा, ठीक है। आपको याद रखना है ये एकमात्र धातु है जो हमारा जो है लिक्विड अवस्था में अर्थात जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, आपको याद रखनी है ये बात। और आपको याद रखना एकमात्र हमारा क्या है, ब्रोमीन है, क्या है, ब्रोमीन आपको याद रखना है। इसका जो सिम्बॉल है क्या होता है, Br होता है। ये हमारा क्या होता है भाई, ये हमारा आपको याद रखना है अधातु होता है अर्थात नॉन मेटल होता है, अधातु होता है, ये बात आपको जो है याद रखना है। ये भी हमारा जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ये क्या है,
इसके और इसके जो है याद रखना, ये हमारा जो है नॉन मेटल है। तो पूछा गया है एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये आपको याद रखना है ब्रोमीन है। ठीक है, इसका सिमोल क्या होता है, तो Br होता है, याद रखना। अब क्वेश्चन पूछे कि एकमात्र द्रव धातु पूछे, तो आपको याद रखना ये हमारा क्या है, मरकरी। इसका सिमोल क्या होता है, तो Ag होता है। आपको याद रखनी है ये बात। यहाँ पर दिया है हमारा जो है तीसरा वाला में कि चांदी सबसे अधिक सुचालक होता है, तो आप क्या रखना है, तो जो धातु होता है वो हमारा क्या होता है, ऊष्मा। क्या, ऊष्मा और जो है विद्युत दोनों का क्या होता है, आपको याद रखना है, ये हमारा क्या होता है, सुचालक होता है। सबसे अच्छा चालक कौन है, तो हमारा याद रखना चांदी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। क्या रखना है, सिल्वर बोलते हैं। इसका जो है सिंबल आपको याद रखना है Ag होता है। ठीक है, क्या होता है, Ag होता है। आपको याद रखनी है ये बात। यहाँ पर होता है अधातु में चमक पाया जाता है, नहीं पाया जाता है भाई, अधातु में चमक नहीं पाया जाता है, नॉन मेटल में चमक नहीं पाया जाता है। आपको याद रखना है धातुओं में जो चमक पाया जाता है, लेकिन आपको याद रखना है ऐसे अधातु भी है जिसमें चमक पाया जाता है। तो कौन कौन सा भाई, ये आपको याद रखना है। ये है हमारा, आपको याद रखना है आयोडीन। क्या है ये आयोडीन है, आपको याद रखना है। आयोडीन हमारा क्या होता है, ये हमारा जो है अधातु जो है जिसमें चमक पाया जाता है, पूछे तो आयोडीन है। आपको याद रखना है इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है आई। आपको याद रखना है। और आपको याद रखना ग्रेफाइट। क्या होता है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है भाई, तो ग्रेफाइट क्या है, ये हमारा जो है कार्बन का क्या है, अपर रूप है। आपको याद रखना है इसमें जो है चमक पाया जाता है। तो आयोडीन और ग्रेफाइट में जो है चमक पाया जाता है। और क्या है ये, तो ये है हमारा नॉन मेटल है, अधातु है। आपको याद रखना है धातुओं में चमक पाया जाता है, लेकिन अधातु में किसमें चमक पाया जाता है, तो आयोडीन और ग्रेफाइट में जो चमक पाया जाता है। इसका जो है क्या है, अधातु का अपवाद है। आपको याद रखनी है ये बात। तो इस क्वेश्चन का जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 और 3 जो है स्टेटमेंट क्या है, सत्य है। आपको याद रखना है। हाँ, और एक आपको बता दे रहे हैं कि जो अधातु और धातु है, इसका जो है डिटेल में बात किया गया है। तो आप इसका जो है वीडियो नहीं देखें तो बिल्कुल आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या आप जो है बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में मिल सकता है, आप फिर आई बटन में हम लोग जो है दे देंगे इसका लिंक को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पीतल। पीतल किसका मिश्र धातु है, पीतल किसका मिश्र धातु है ये पूछ रहा है, किसका अलॉय है ये पूछ रहा है। ये जो है मिश्र धातु से लगातार जो है क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है कौन किसका जो है मिश्र धातु है, आपको याद रखना है। तो बात करें यदि पहला ऑप्शन है हमारा Pb प्लस SN। ठीक है, Pb को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेड। आपको याद रखना है क्या पढ़ते हैं भाई, इसको हम लोग पढ़ते हैं लेड। आपको याद रखना है। और SN को इसको हम लोग पढ़ते हैं स्टेनस, मतलब टीन पढ़ते हैं। आपको याद रखना है। तो लेड और टीन किसका जो है मिश्र धातु है ये पूछे एग्जाम में। तो ये हमारा होता है, आपको याद रखना है, ये हमारा सोल्डर। ठीक है, क्या, तो आपको याद रखना है सोल्डर। इसको और क्या बोलते हैं, इसको हम लोग जो है टाँका ही बोलते हैं, है ना, 2 तारों को जोड़ने में आपस में करते हैं। तो इसका याद रखना आपको, किसका, लेड और टीन। ठीक है, लेड को हम लोग और क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं शीशा। क्या बोलते हैं, शीशा। तो शीशा और टीन किसका जो है मिश्र धातु, आपको याद रखना है सोल्डर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाँका बोलते हैं। आपको याद रखना है बात। ऑप्शन बी के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या भाई, कापर प्लस टीन है। ठीक है, कापर प्लस टीन। ठीक, तो कापर को क्या बोलते हैं भाई, क्यों कापर को हम लोग बोलते हैं तांबा। क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं तांबा। और SN को ही बताएं क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टीन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टीन। और टीन और तांबा किसका जो है मिश्र धातु, ये पूछे आपको एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है ये हमारा जो है कांसा का होता है। आपको याद रखना है किसका होता है, तो कांसा का होता है। आपको याद रखनी है बात, किसका भाई, तो कांसा किसका होता है, तो कांसा हमारा होता है, किसका होता है, तांबा और किसका होता है, तो तांबा आपको याद रखना है टीन। ठीक, तांबा और टीन आपको याद रखना है। सोल्डर आपको याद रखना है कि इसका जो है शीशा, और जो है टीन को याद रखना है किसका, सोल्डर, जिसको क्या बोलते हैं, टाँका बोलते हैं। आपको याद रखना है ये बात। ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो इसमें दिया है, क्या दिया है भाई, इसमें दिया है हमारा कापर, जिंक और निकेल दिया है। ठीक है, कापर, जिंक और निकेल। तो ये आपको याद रखना है, बड़ा महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है ये बात, किसका भाई, ये हमारा कापर, जिंक और निकेल के बारे में आपको याद रखना है। ये किसका है पूछा जाए, ये है हमारा, आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर। कई बार एग्जाम में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, जर्मन सिल्वर। क्या याद रखना है, जर्मन सिल्वर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है कौन कौन है इसमें, तांबा है, जिंक है, जिंक को क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता। आपको याद रखना है। कापर को बताएं क्या बोलते हैं, तांबा बोलते हैं। इसको बोलते हैं निकेल या निकिल बोलते हैं, निकेल बोलते हैं। ये आपको याद रखना है Na। ठीक, तो ये किसका है भाई, किसका भी साथ है, तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर इसको बोलते हैं। एक बार और क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछता है, एक बार नहीं बहुत बार पूछता है कि किसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है इसके नाम में जर्मन सिल्वर लिखा है। सिल्वर क्या लिखा है भाई, क्या लिखा है, सिल्वर लिखा है, लेकिन इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता, क्योंकि ये मतलब क्यों नहीं पाया जाता नहीं,
क्यों बोलते हैं जर्मन सिल्वर, तो आपको याद रखना है ये सिल्वर जैसे दिखने के कारण, क्या ये सिल्वर जैसे दिखने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, जर्मन सिल्वर इसको जो है बोलते हैं, आपको याद रखना है। लेकिन इसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना। कई बार जो है एग्जाम में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन कि किस में जो है सिल्वर नहीं पाया जाता, तो आपको याद रखना है जर्मन सिल्वर में सिल्वर जो है नहीं पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्या क्या पाया जाता है जर्मन सिल्वर में, तो आपको याद रखना है कापर अर्थात तांबा, और जिंक अर्थात जस्ता, और निकेल पाया जाता है। 3 आपको याद रखना है, कापर, जिंक और निकेल पाया जाता है। क्या होता है, तो यह हमारा होता है, ये होता है हमारा जर्मन सिल्वर, आपको याद रखनी है ये बात, ठीक है। जर्मन सिल्वर को क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सिल्वर ऐसे दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं। और इसमें जो है सिल्वर नहीं पाया जाता, ये पूछता है एग्जाम में, तो आपको याद रखनी है जर्मन सिल्वर के बारे में ये बात। और इसका जो है हमारा क्वेश्चन पूछा है कि पीतल, क्या पूछा है भाई, पीतल पूछा है। पीतल, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो हमको याद रखना है ये हमारा जो है कापर और जिंक, अर्थात बोला जाए तो क्या, कापर को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं तांबा, ठीक। और जिंक को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जस्ता, ठीक। तो जस्ता और तांबा किसका है, तो ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा होता है पीतल का। तो आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है पीतल, ठीक। तो पीतल होता है तांबा, और जस्ता का होता है कापर प्लस जिंक, आपको याद रखना है ये हमारा क्या होता है, पीतल होता है, आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन डी जो है करेक्ट हो जाएगा। पीतल किसका मिश्र धातु है पूछा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कापर और जिंक का जो है मिश्र धातु है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जो है कर सकते हैं, जिससे हमको क्या होता है मोटिवेट, है ना, मोटिवेशनल मिलता है बोला जाए, है ना। तो जिससे हम लोग जो है लगातार वीडियो बनाते हैं और आपको भी जो है बेनिफिट इसका जो है होता रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुण को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ठीक है। क्या बोलता है, ऐसे धातु मतलब सॉरी ऐसे तत्वों को क्या कहते हैं जिसमें धातु और अधातु दोनों के जो है गुण पाया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलते हैं उपधातु बोलते हैं। आपको याद रखना है ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। जो उपधातु होता है उसमें जो है धातु, ठीक है, क्या, तो धातु और जो है अधातु दोनों के कोई गुण जो है पाया जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्र धातु। सॉरी यार, क्या हो रहा है भाई, सॉरी ना, ठीक। क्या बोलते हैं इसमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। आपको याद रखना है मेटोलॉइड बोलते हैं इसको, ठीक। क्या बोलते हैं, मेटोलॉइड बोलते हैं। इसमें जो है धातु और अधातु दोनों के गुण पाया जाता है, आपको याद रखनी है ये बात। और आपको याद रखना जो है हमारा क्या होता है, उपधातु होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अर्धचालक बोलते हैं। आपको याद रखना है ये बात, क्या बोलते हैं भाई, अर्धचालक बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है सेमीकंडक्टर बोलते हैं। आपको याद रखना है किसको, तो हमारा जो है अर्धचालक को याद रखना, इसी जो है उपधातु को कहते हैं। आपको याद रखना है हमारे पास बोला जाए कितना उपधातु है, तो आपको याद रखना है हमारे पास जो है कुल हमारे पास कितना है, तो हमारे पास 7 जो है उपधातु है। आपको याद रखना है, इसका नाम आपको बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई प्रकार से जो है बनता है क्वेश्चन, तो इसलिए आपको जो है इसका जो है नाम ये 7 जो क्या है उपधातु, इसका जो है नाम आपको जो है याद रखना है, क्योंकि बहुत सारा तरीका जो है क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, तो आपको याद रखना है इसका नाम। तो यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन सा हमारे पास क्या है जो है उपधातु है। तो आपको पहले आपको याद रखना है, पहला हमारा होता है बोरॉन, ठीक। इसका सिम्बॉल क्या होता है, बी होता है। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बोरॉन, बोरॉन बोलते हैं। आपको याद रखना है ये हमारा पहला क्या है, ये हमारा फर्स्ट क्या है, मेटलोइड है, उपधातु है बोला जाए, ठीक है। दूसरा आपको याद रखना है हमारा दूसरा क्या है, तो ये हमारा क्या होता है जर्मेनियम, ठीक। क्या बोलते हैं इसको, जर्मेनियम बोलते हैं, जर्मेनियम बोलते हैं। आपको याद रखना है तीसरा आपको और याद रखना है, ये हमारा तीसरा आपको याद रखना है सिलिकॉन, SI बोलते हैं इसको, ठीक। इसका सिलिकॉन का क्या होता है, सिलिकॉन का हमारा जो क्या होता है, जो सिमोल होता है, आपको याद रखना है ये हमारा क्या होता है, SI होता है। आपको याद रखना है कई बार जो है सिलिकॉन से जो है प्रश्न बन जाता है, आपको याद रखना है। तो ये हमारा क्या होता है, सिलिकॉन क्या होता है पूछा जाए तो आपको क्या बताना है, मेटलोइड होता है अर्थात उपधातु होता है। आपको याद रखना है इसमें जो है धातु और अधातु दोनों का जो है गुण पाया जाता है, आपको याद रखनी है ये बात। चौथा आपको याद रखना है, चौथा आपको याद रखना है क्या, चौथा है हमारा AS। आपको याद रखना है क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग आर्सेनिक, आर्सेनिक बोलते हैं, आर्सेनिक आपको याद रखनी है। एस उसका जो है सिम्बॉल होता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है SB, इसको हम लोग बोलते हैं एंटीमनी, क्या बोलते हैं, एंटीमनी बोलते हैं, इसको याद रखना है एंटीमनी, आपको याद रखना है। ये भी हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जो है उपधातु होता है, आपको याद रखनी है बात। नेक्स्ट आपको याद रखना है हमारा 6 नंबर,
ये हमारा कौन है भाई, ये हमारा है, हमारा आपको याद रखना टी, इसको हम लोग बोलते हैं टेलोरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेलोरियम बोलते हैं, टेलोरियम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है हमारा लास्ट 7 नंबर पर PO, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, पोलोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलोनियम। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। हमारे पास कितना जो है उपधातु है, तो हमारे पास जो है 7 उपधातु है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा है, तो ये हम एक बार जो है बता देता हूँ आपको। ये कौन कौन सा है भाई, तो ये हमारा कौन कौन सा है, बोरॉन है, और आपको याद रखना है जर्मेनियम है, और आपको याद रखना है सिलिकॉन है, और कौन सा है, आर्सेनिक है, और एंटीमनी है, टेलोरियम है, और आपको याद रखना है लास्ट हमारा पोलोनियम। ये हमारा जो है 7 उपधातु होता है। तो ये आपको याद रखना है। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ये जो 7 हमारा क्या होता है, उपधातु होता है, इसका जो है नाम आपको जो है ज़रूर से आपको जो है याद रख लेनी है, आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा बनता है इसका, आपको याद रखना है ये 7 का नाम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपको याद रखनी है ये कौन क्या है, तो लोहे को, सॉरी इसका जो है कलर चेंज पहले कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए किस धातु का उपयोग करते हैं। मतलब लोहे को जंग लगाने के लिए, मतलब सॉरी जंग लगने के लिए, बचाने के लिए किसका जो है, किस धातु का यूज करते हैं, तो आपको याद रखनी है। किसका जो है लेप लगाते हैं, तो आपको याद रखना है इसका किसका लगाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। जिंक का हम लोग क्या करते हैं, लेपन करते हैं, धातु के परत पर ऊपर जो है लेप चढ़ाते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, जंग नहीं लगता है उससे। तो आपको याद रखना है क्या, जिंक। ठीक है, इसका जो है परत चढ़ाने पर, जिंक का परत चढ़ाने पर उसमें जो है जंग नहीं लगता है। आपको याद रखना है लोहे पर जंग नहीं लगता है, किसको चढ़ाने पर, तो जिंक का परत चढ़ाने पर आपको याद रखना है। और ये जो क्रिया इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो आपको याद रखनी है क्या याद रखनी है, आपको जो है लोहे पर जंग लगने के लिए, बचाने के लिए क्या लगाते हैं, जिंक का परत लगाते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, आपको याद रखना है गैल्वेनीकरण। क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, गैल्वेनीकरण बोलते हैं, आपको याद रखना है। गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं अंग्रेजी में, आपको याद रखना है। इसमें जो है जिंक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जस्ता। क्या बोलते हैं, जस्ता। इसका जो है परत चढ़ाते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, तो इसका सिंबल होता है हमारा ZN होता है, आपको याद रखना है ZN इसका जो है सिंबल होता है। इसका जो है परत चढ़ाते हैं किस पर, लोहे पर। ठीक, तो लोहे का भी आपको सिंबल याद रखना है, Fe उसका सिंबल होता है, फेरस जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, लोहे पर या फिर चांदी पर, Ag पर। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करते हैं, यदि जिंक का जो है हम लोग परत चढ़ा दे तो क्या होगा, जंग नहीं लगेगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैल्वेनीकरण बोलते हैं। आपको याद रखना है, ये भी हमारा जो है क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है क्रोमियम। तो क्रोमियम का जानते हैं, इसका जो सिंबल होता है आपको याद रखना है Cr होता है। क्लोरीन का हम लोग सब जानते हैं क्या होता है, Cl होता है। और चांदी का यहाँ पर जो है बता दिए हैं Ag होता है, आपको याद रखनी है ये बात। इसका जो है राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु को क्रोमियम के साथ मिलाया जाता है। मतलब स्टेनलेस स्टील हमारा क्या होता है, ये भी हमारा जो है मिश्र धातु होता है। इसमें क्रोमियम के साथ कौन सा जो है और जो है धातु या अधातु जो है मिला रहता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। यदि बात करें हम लोग किसके बारे में, स्टेनलेस स्टील के बारे में यदि बात करें, तो इसका जो है इसका जो है मिश्र धातु है, ये पूछे यदि स्टेनलेस स्टील, तो आपको याद रखना है ये हमारा इसमें क्या रहता है, क्रोमियम रहता है, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है क्या होता रहता है, इसमें रहता है निकिल रहता है, Na रहता है निकिल। और आपको याद रखना है कार्बन रहता है, और क्या याद रखना है, याद रखो इसके अलावा आपको याद रखना है लोहा रहता है। ठीक, तो ये जो हमारा स्टेनलेस स्टील में जो है ये 4 रहता है, क्रोमियम होता है, निकिल होता है, कार्बन होता है, और फेरस मतलब लोहा होता है, आपको याद रखना है। तो बात करें यदि इधर ऑप्शन में देखें तो हमारा क्या है, इसमें जो है चांदी है, तांबा है, तांबा है, तांबा है। तांबा तो स्टेनलेस स्टील में होता ही नहीं है, तो इसका ये भी हमारा करेक्ट इनकरेक्ट, ये भी हमारा इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हमारा इस प्रकार से हम लोग जो है यदि थोड़ा सा भी आइडिया रहेगा तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो इस प्रकार की इसका जो है आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपको याद रखना है क्या क्या रहता है इसमें, तो याद रखना है आपको इसमें क्या रहता है स्टेनलेस स्टील में, तो क्रोमियम रहता है, निकिल रहता है, कार्बन भी रहता है, और फेरस भी रहता है, मतलब लोहा रहता है। तो ये हमारा स्टेनलेस स्टील का जो है क्या है, ये है हमारा अवयवीय तत्व है, आपको याद रखना है ये बात।
यदि आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताना है कि जो स्टेनलेस स्टील है उसका जो है उपयोग कहाँ करते हैं, यूज़ कहाँ करते हैं, ये आपको बताना है। इसका यूज़ किसका, स्टेनलेस स्टील का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं आपको बतानी है। इसका यूज़ जो है कमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।